नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, अपना घर शीशे का हो तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अगर आप कीचड़ में अगर पत्थर अगर कहीं आप उछालेंगे तो सामान्य बात है कि आप बेइज्जत हो जाएंगे। तो अगर अपने में कमी हो तो बुरा जो देखन मैं चला, मुझसा बुरा न कोई। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर बुराई अपने में हो तो दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए, लेकिन राजनीति में सब जायज़ है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जन विश्वास यात्रा पटना में रैली का आयोजन था, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव समाज तमाम जो है वहाँ नेता मंच पर थे। और उसी समय जो है लालू यादव जो है परिवारवाद को लेकर के जो नरेंद्र मोदी पे हमला बोला था। लालू यादव को आप जानते ही हैं कि वो बहुत बड़े नेता थे। तमाम जो है उनके ऊपर आरोप जो है चारा घोटाले को लेकर के बहुत पहले से उनके ऊपर मामला चल रहा था। उसमें वह सज़ा भी काटे हैं, इसमें बाहर हैं और उनका केस जो है वो चल ही रहा है। हालांकि राहुल गांधी जो है उन्होंने आरोप प्रत्यारोप में नरेंद्र मोदी पर परिवारवाद को लेकर के उन्होंने हमला बोला कि उनका परिवारवाद कौन है, उनका कोई परिवार नहीं, वह हिंदू नहीं है। इस तरीके के उन्होंने जो है जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कोई भी हो, रैली में बोलते हैं, आरोप प्रत्यारोप होता है। इस तरीके से राहुल गांधी उस भाषण के दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था। इसके जवाब में जो है स्मृति ईरानी के बारे में तो आप खूब जानते होंगे, चर्चित चेहरे हैं और उनके ऊपर तमाम आपने कमेंट और उसमें आपने सोशल मीडिया में तमाम उनके ऊपर भी आपने आरोप प्रत्यारोप आपने देखा है। तो स्मृति ईरानी लालू यादव के जवाब में कहती हैं कि चारा चोर, वह चारा चोर क्या बोल रहा है। अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक जाती हो तो उस चारा चोर को बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी का जितना परिवारवाद है, जनता उनकी परिवार है, उनका देश का पूरा परिवार है, हम परिवार हैं, हमारे सब लोग जितने यहाँ के संसद के लोग हैं सब परिवार हैं। अपनी सफाई में स्मृति ईरानी ने जो है यह बात मतलब कुल मिलाकर के सीधे सीधे चारा चोर बोल करके उन्होंने यह कहा कि हमारी आवाज़ अगर वहाँ तक पहुँचे तो जो है उसको बता दीजिए चारा चोर को, यानी लालू यादव को चारा चोर उन्होंने बोली। अब जैसे उन्होंने चारा चोर बोला वैसे ट्विटर हैंडल और तमाम सोशल मीडिया में पति चोर के नाम से और ट्रिपल एक्स सिलेंडर के नाम से जो है स्मृति ईरानी की धज्जी उड़ गई। अब स्मृति ईरानी जो है वह भड़क गई। जैसे उनको पति चोर बोला गया कि सहेली की पति चुराई और ट्रिपल एक्स सिलेंडर क्या बोलती है, तो तमाम जेडीयू की जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी यही कहा कि मेरी आवाज़ अगर स्मृति ईरानी तक जाती हो तो उस ट्रिपल एक्स सिलेंडर और पति चोर को यह बोल दीजिए कि उससे बेशरम कौन है जो दूसरे अपने ही सहेली के पति को हथियाली, जो रहने को शरण दिया, ऐसा वैसा, मतलब इस तरीके का जो है। तो अब स्मृति ईरानी इस तरीके से बुरी तरह जो है बौखला गई। दोस्तों, हालांकि स्मृति ईरानी के बारे में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो है अमेठी से चुनाव लड़ा था पहली बार। जब वो नरेंद्र मोदी के पार्टी में आई थी तो नरेंद्र मोदी ने पहली बार राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ाया था और स्मृति ईरानी राहुल गांधी के खिलाफ जो है बुरी तरह हार गई थी। फिर भी उनको यह कहा गया कि आप राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी हैं और इतने बड़े जो है नेता के खिलाफ चुनाव हारी हैं तो आपको मंत्री तो बनाना बनता है। तो इनको सबसे बड़ा मंत्रालय यानी मानव संसाधन, तमाम जो है नारी कल्याण, तमाम उल्टा था, तमाम बड़े मंत्रालय इनको जो है मंत्री बना दिया गया केंद्र में। उसके बाद मंत्रालय का जब मलाई मिल गई इनको, मलाई चाटने को, जब खाने को मलाई अच्छा मिला तो आप समझते ही हैं कि एक मंत्री को जब मलाई मोह लग जाती है तो फिर वो तो सामान्य बात है, हर बार मंत्री पद चाहिए। तब से मैडम हर बार मंत्री बनने लगी। और उसके बाद जब 2019 का फिर चुनाव हुआ तो राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। हालांकि राहुल गांधी अमेठी और वायनाड दो जगह से चुनाव लड़े थे, वायनाड से चुनाव वो जीते थे लेकिन अमेठी से चुनाव वो हार गए। अब वहाँ से मायावती का जो जलजला है, वहाँ से स्मृति ईरानी का जो जलजला है वह बहुत तेज़ से शुरू होता है और तमाम राहुल गांधी के ऊपर आरोप। कैसा नहीं किया, राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत किया तो उन्होंने उस पर आरोप लगाया कि वहाँ चले तो विवेकानंद को प्रणाम नहीं किए, जबकि उसमें भी स्मृति ईरानी को मुंह भर के माटी खानी पड़ी। लोगों ने वह भी वीडियो सार्वजनिक किया, यह देखिए स्वामी विवेकानंद को प्रणाम कर रहे थे राहुल गांधी। उसके बाद तमाम, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि राहुल की जो है मामले में स्मृति ईरानी चुप बैठना नहीं चाहती हैं। वो कांग्रेस को तमाम अनाप शनाप और खासकर राहुल का जहाँ मुद्दा हो तो राहुल गांधी को तमाम अनाप शनाप जो है बकते रहते हैं। हालांकि राहुल गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण यह है कि राहुल गांधी तो एक ऐसे नेता हैं कि वह मतवाले नेता की तरह हैं, उनको जो बोलना होता है वो सीधे नरेंद्र मोदी के ऊपर वार करते हैं। वो स्मृति ईरानी या ये मंगू जो है, चंगू मंगू जो हैं, इनको वो मायने नहीं रखते हैं। आपके पास चाहे जितना भी मंत्रालय हो, लेकिन राहुल गांधी के लिए सीधे अगर निशाने के लिए अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। इसलिए उनका जो आरोप और प्रत्यारोप होता है वह सीधे नरेंद्र मोदी पर होता है, चाहे राफेल का हो, चाहे वो पेगासस का हो, चाहे जो भी मामले हों, उस सब पे जो है, चाहे चीन मुद्दा हो, कश्मीर मुद्दा हो, जो मुद्दे हैं और राहुल गांधी सीधे जो है नरेंद्र मोदी को घेरते हैं। और नरेंद्र मोदी किसी बात को जवाब देने के बावजूद उनके जो प्रवक्ता हैं
एक बात मैं और आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में एक आदत और है, जैसे अगर कानून संबंधित अगर किसी को जानकारी देनी होगी तो वो कानून मंत्री नहीं देगा, वो रक्षा मंत्री देगा, और अगर रक्षा संबंधित कोई जानकारी मंत्री देना होगा तो वो शिक्षा मंत्री देगा। यानी कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी में सीधे सीधे कुछ नहीं है, सब उल्टा सीधा है। जिसका जो विभाग है, जिसके विभाग के बारे में जो जानकारी अगर पूछी जाए तो वो नहीं देगा, दूसरा देगा। उसी तरह प्रधानमंत्री के ऊपर जो आरोप होता है तो प्रधानमंत्री नहीं देते हैं, पार्टी में प्रवक्ता बैठे हैं वो झूठ बोलने के लिए कि ऐसा होगा वैसा होगा, इस तरीके से। जैसे आपने देखा है कि मैं आपको थोड़ा सा मार्ग से वहाँ ले चलता हूँ कि राजस्थान में जब चुनाव हुआ था 4 राज्यों का, तो उसमें जो है 450 का सिलेंडर दिया जा रहा था और उसमें नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे और उस पोस्टरों में जो है लिखा गया था मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, एक बार मोदी सरकार, मोदी की गारंटी। और जब चुनाव जीत गए राजस्थान में, जब गारंटी आई यानी उस सिलेंडर को देने की बारी आई, तो लोकसभा में यानी संसद में राज्यसभा पेट्रोलियम खड़े होकर के बोल देते हैं कि यह चुनावी जुमला था, ऐसा कोई सिलेंडर देने का वायदा नहीं था। 450 में सिलेंडर कहाँ मिलता है। और वहीं उज्ज्वला के सिलेंडर 100 रुपया का सिलेंडर अभी सस्ता इन्होंने कर दिया, तो पूरे देश में जो है वो खुशी का माहौल, औरतें झूम रही हैं, करोड़ों औरतों का जो है पर्यावरण से जो है प्रदूषण से राहत मिलेगा और औरतें झूम रही हैं। अरे भैया कितना गिरोगे आप लोग, 100 रुपये के लिए 1100-1200 का सिलेंडर बेच रहे हो, 100 रुपये सस्ता करके अपना जो है उल्लू सीधा कर रहे हो। वहीं 450 का सिलेंडर देने के लिए गारंटी लेकर के मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, और बाद में जब देने की स्थिति आई तो आप मुकर गए, आप बोले नहीं हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। इस तरीके से थोड़ी ना होता है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि कुल मिलाकर के आप आ जाइए स्मृति ईरानी और राहुल गांधी पर। तो अब एक बार फिर 2024 में स्मृति ईरानी और राहुल गांधी दोनों आमने सामने होने जा रहे हैं, जहां कांग्रेस से राहुल गांधी एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे अमेठी से, वहीं स्मृति ईरानी फिर एक बार चुनाव लड़ेंगी। लेकिन स्मृति ईरानी जैसे जानी कि राहुल गांधी हमारे खिलाफ फिर चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार फिर बौखला गई, क्योंकि उस मोहतरमा को ये लग रहा है कि हमें लगता नहीं है चुनाव इस बार हम निकल जाएंगे। कारण ये है कि 5 साल तो हमने मलाई खाई चुनाव जीत कर, राहुल को तमाम घूम घूम के गाली देकर, कांग्रेस को गाली देकर, और तमाम हमने एक्टरबाजी की, तमाम हमने उनके मार्गदर्शन मंडल में नरेंद्र मोदी के काम किया। लेकिन अब नहीं लग रहा है कि इस बार 2024 का चुनाव हम राहुल गांधी के खिलाफ जो है जीत जाएंगे। अब वहीं भारतीय जनता पार्टी से स्मृति ईरानी को टिकट जहां अमेठी से बीजेपी दे रही है और वहीं से कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। अब दोनों का चुनाव लड़ना जो है बहुत दिलचस्प हो जाएगा। और वहीं बगल में आपको मैं बता दूं, रायबरेली से जो है प्रियंका गांधी मैदान में उतर रही है कांग्रेस से। अब रायबरेली से इनका कौन सा प्रत्याशी होगा, अभी लिस्ट अभी आई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आती है तो उसमें भी पता हो जाएगा कि क्या हो। लेकिन कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि अब ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो पति चोर ईरानी, पति हड़पने वाली, ट्रिपल एक्स गैस सिलेंडर, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ट्रिपल एक्स सिलेंडर ईरानी, इस तरीका ट्रेड चल रहा है। स्मृति ईरानी ने अपने भाषण में, वो ओजस्वी भाषण में, एक बात मैं आपको बता दूं, पढ़ाई लिखाई की कोई डिग्री नहीं है, बोलने की तमीज़ नहीं है, लेकिन जनता ने चुन दिया है तो सबसे बड़े मंत्री यह बन गए हैं। अब मंचों पर क्या बोलना चाहिए इनको पता नहीं है, बस इनको यह पता है कि मंचों पर खड़े होकर के जो है केवल गाली देना चाहिए। अब मंचों पर खड़े होकर के उस तरीके जो है अनाप शनाप ये बक रहे हैं और अनाप शनाप जो है गाली दे रहे हैं, जिसका बाद में जो बेइज्जती है वो इन्हीं को झेलना पड़ता है। इसलिए कि अब बौखलाई हैं स्मृति ईरानी महारानी जो है बौखलाई हैं। जब पति चोर और ट्रिपल एक्स सिलेंडर का जो है चारों तरफ पूरा देश अब लिख रहा है तब बौखला गई हैं। खुद बोली चारा चोर, हम कहते हैं चारा चोर है, उनके ऊपर अपराध चल रहा है। अगर कहने का तात्पर्य ये है कि बोलने की जो मर्यादा होती है तो बोलने का बहुत कुछ है, सामान्य बात है कि अगर आप अगले को जो है चारा चोर बोलेंगे तो आपको जो है पति चोर और ट्रिपल एक्स सिलेंडर बोला जाएगा। इसलिए कि आप अगर हम पे कीचड़ उछालोगे तो सामान्य है, उसका तो आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में जायज़ है, वो तो बोला ही जाएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा कि स्मृति ईरानी के बारे में कि क्या आप सोचते हैं, इनकी क्या स्थिति है। जो इन्होंने राहुल गांधी के बारे में इन्होंने उल्टा सीधा बयान दिया और इन्होंने जो है लालू प्रसाद यादव को भी चारा चोर उल्टा सीधा बयान दिया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है और मैसेज के साथ मेरे वीडियो को आप शेयर करिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।